हेलो दोस्तों, आज हम रिएक्शन इंटरमीडिएट का 14th लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पर आज के लेक्चर में हम अपने कार्बोकेटाइन को अच्छी तरह ख़त्म कर देंगे और कार्बोकेटाइन का भी हम 40 लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा लेंथी लेक्चर बन गए, कोई नहीं, पर हमने बिल्कुल अच्छी तरह अपने कंटेंट को सभी अच्छे IIT एग्जाम और CSR नेट लेवल जैसे एग्जाम को कनेक्ट करने के लिए काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है भाइयों, तो अब अपने चल रहे हैं आखिरी नेम रिएक्शन बेस्ड कार्बोकेटाइन में डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। क्या नाम है? डाइइनोन डाइइन प्लस ओन, डाइइनोन, ये रहा आपका डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। कैसे हुआ ये डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट? आपके पास डाइइन होगी प्लस कीटोन होगा और डाइन प्लस कीटोन, तो हमारा डाइइनोन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम डाइइनोन से क्या बनाएंगे? फिनोल बनाएंगे। डाइइनोन एसिडिक कंडीशन पाता है अपने आप को रीअरेंज कर और हमें क्या दे देगा? फिनोल दे देगा। कैसे हुआ ये रिएक्शन, क्या रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो हुई, उस चीज को हम देखेंगे। तो इतना ध्यान रखना, डाइइनोन को एसिडिक कंडीशन देते ही वो अपने आप को रीअरेंज कर फिनोल प्रोवाइड करवा देगा हमें, बस इतना ध्यान में रखना है। तो आपने आगे के रिएक्शन बढ़ते हैं, क्या है एक एक करके इन सभी को अच्छी तरह देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो डाइइनोन है हमारा, उसके जो अल्फा, बीटा और गामा, उसके गामा पोजीशन पर दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे होंगे। मतलब उसके गामा पोजीशन पर दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए और दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़कर। क्यों? यहां पर हाइड्रोजन हुआ तो वहां पर टोटोमेरिज्म हो सकती है। क्या हो सकती है भाइयों? टोटोमेरिज्म हो सकती है और टोटोमेरिज्म हमारे प्रोडक्ट को खराब कर देगा। इसीलिए गामा पोजीशन पर दो सब्स्टिट्यूएंट तो होने चाहिए पर उसकी जगह पर हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, कोई और भी सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो चलेगा। ठीक है, तो डाइइनोन के नेक्स्ट पोजीशन को, जहां पे कीटोन लग रहा है उसके नेक्स्ट पोजीशन अल्फा, उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट को बोलते हैं बीटा और आखिरी वाले को बोलेंगे गामा। तो गामा पोजीशन पे दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट होने जरूरी हैं, मस्ट हैं, और उस गामा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। इस चीज का थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अगर इसको एसिडिक कंडीशन देते हैं वो रीअरेंज करेगा और फिनोल हमें मिल जाएगा। पर ये कैसे हुई रीअरेंजमेंट वो अभी हम देखने वाले हैं। पर यहाँ पे एक चीज और है, ये हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ये हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ये हमारे एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। एक चीज और, यहां नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। तो इनओन थोड़ा ध्यान रखेंगे, डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आज इसको बिल्कुल अच्छी तरह इन डेप्थ को कवर करने वाले हैं, तो इस चीज को नोट करें। 3 लेवल को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला लेवल क्या है? अगर हमारे पास डाइइनोन है, उसके गामा पोजीशन में दोनों ही आइडेंटिकल ग्रुप लग रहे होंगे तो हम कैसे अपने रीअरेंजमेंट को तय करेंगे, उस चीज को देखने वाले हैं। दोनों ही ग्रुप क्या है? आइडेंटिकल है। दूसरा लेवल क्या देखने वाले हैं? दोनों ही तो आइडेंटिकल तो होंगे पर उसकी जो मेटा पोजीशन होगी, ये मेटा ऑर्थो मेटा, और मेटा पोजीशन क्या होगी हमारी? ब्लॉक्ड होगी। तो लिख लेते हैं मेटा पोजीशन ब्लॉक्ड। अगर मेटा पोजीशन ब्लॉक्ड है तो कैसे रीअरेंजमेंट होगा, उस चीज को देखने वाले। दूसरा लेवल इसमें काउंटेबल होगा। थर्ड लेवल क्या है? अगर दोनों नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड हो तो कैसे हम रीअरेंजमेंट करेंगे, क्या रीअरेंजमेंट का रास्ता होगा, उस चीज को हम देखने वाले। एक एक करके देखते हैं, बस इतना ध्यान रखना, एसिडिक कंडीशन में अपने आप को रीअरेंज कर लेता है और रीअरेंज करके फिनोल देगा हमें, और उसकी जो गामा पोजीशन पे हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, इस चीज को नोट करो। अब अपने रीअरेंजमेंट में चल रहे लेवल 1, दोनों ही आइडेंटिकल होंगे तो कैसे रीअरेंजमेंट हो गया विद मैकेनिज्म, उसको फॉलो करने वाले। ठीक है भाइयों, चलो इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो हम ले लेते हैं अपने डाइइनोन को ले लेते हैं। हमारा पास डाइइनोन है, देखना यहां डबल बॉन्ड O है प्रेजेंट और यहां डबल बॉन्ड है, इधर CH3 ग्रुप लग रहा है और इधर CH3 ग्रुप लग रहा है। सिंपली आपको क्या करवाना है? पहले एसिडिक कंडीशन देनी है। क्या देनी है? एसिडिक कंडीशन। H2SO4 ये टूटेगा H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में, तो पहले अभी तो H पॉजिटिव दो। H पॉजिटिव ऑक्सीजन के लोन पेयर देख के इस पे अटैक मार देगा,
मार देगा नहीं मार देगा, क्योंकि ऑक्सीजन रिच स्पीसीज है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को ऑब्जर्व किया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो सिंपली आप यहां तक करवा दोगे। अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल। तो ये क्या करता है, तुरंत अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, ये दोनों डबल बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा और कुछ आपके पास इस तरह की स्पीसीज आपके पास जनरेट हो जाएगी OH। ऑक्सीजन ने अपने पॉजिटिव चार्ज की कमी दूर करी, यहाँ CH3 ग्रुप, यहाँ CH3 ग्रुप, और ऑक्सीजन ने वहां से इलेक्ट्रॉन खींचे तो पॉजिटिव चार्ज कहां जनरेट होंगे, यहां जनरेट होंगे। और हमने रेजोनेंस की कंडीशन देखी है, ये पाई, ये सिग्मा, ये पॉजिटिव। तो कंडीशन है पाई सिग्मा पॉजिटिव, रेजोनेंस हो सकता है तो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे और पॉजिटिव चार्ज कहां जनरेट बढ़ेगा, देखो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गए, यहाँ ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बना के हाइड्रोजन के पास है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इधर CH3 ग्रुप लग रहा है और इधर भी CH3 ग्रुप लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ तक तो आप करवा ही दोगे, सिंपली यहाँ तक करवा दोगे। फिर यहाँ पे क्या होता है, क्या करना चाहेगा, ये यहाँ पर होती है भाइयों रीअरेंजमेंट। क्या होती है, रीअरेंजमेंट। यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये सोचता है काश मैं यहाँ जाऊँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होता है, तो यहाँ पे होगा 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट करवा दोगे यहाँ तक। तो CH3 उधर पहुंचा दोगे, तो CH3 जब उधर पहुंच जाएगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म होगा, CH3 इधर आ जाएंगे, CH3 इधर चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज किधर आने वाला है भाइयों, पॉजिटिव चार्ज हमारा इसके पास आने वाला है। अब पॉजिटिव इधर पहुंच गया 3 डिग्री, अपने आप को स्टेबलाइज कर चुका है, और इधर इस ग्रुप के पास एक हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा और इसको एरोमेटिसिटी मेंटेन करवाने के लिए वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देके और यहाँ अपने आप को इलेक्ट्रॉन देके यहां से लीव कर जाएगा, ठीक है, और यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। तो आपके पास कुछ इस तरह की स्पीसीज फॉर्म होंगे और यहां पर फिनोल बन चुका है और यहां पर एक CH3 ग्रुप यहां लग रहा है, एक CH3 ग्रुप यहां लग रहा है, तो कुछ तरीके से ये फॉर्म हो गया। तो हमारा ये डाइनोन था और उससे हमने क्या बना दिया, फिनोल। तो यही तो हमारा डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट है। डाइनोन से फिनोल की जो रीअरेंजमेंट है उसी प्रोसेस को हमने अच्छी तरह देखा। ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड था, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड था और ये हमारा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो सबसे खास बात तो इस रिएक्शन की है कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज को नोट करो, ठीक है, तो इस चीज को नोट करो। अपने इससे बेस्ड और रीअरेंजमेंट लेकर आ रहे हैं आपके सामने, चलो ठीक है, तो नोट कर लो, सिंपली आप करवा दोगे, कोई ज्यादा हार्ड तो नहीं थी। तो अपने लेवल 1 में ही नेक्स्ट डाइनोन को उठा लेते हैं। आपके पास इस तरह के डाइनोन दे दे आपको कि रीअरेंजमेंट हो रिंग एक्सपेंशन के साथ, तो आप कैसे करोगे उस चीज को हम देख लेते हैं। जैसे आपको इस तरीके से ग्रुप दे दिया जाए, है तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है ही है, इधर से सब्स्टिट्यूएंट इधर से सब्स्टिट्यूएंट, तो आपके पास है ही, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आपको क्या डाल के दे दे H2SO4 यानी H पॉजिटिव आपको मिलेगा, H पॉजिटिव ऑक्सीजन के लोन पर देखेगा, तुरंत इस पे क्या मार देगा, अटैक मार देगा। तो सिंपली यहाँ तक तो आप करवा ही दोगे। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और H इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। यहाँ पे तो हमारा पेंटागन बना ही पड़ा है, साइक्लोपेंटेन, तो कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे, हाइड्रोजन ने पकड़े और इसने पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट कर दिया। तो फिर दोबारा क्या होगा आपको पता ही है, यहाँ पर पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो आपका रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कंसेप्ट के बाद डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर, और यहाँ पर क्या होगा, ये ग्रुप फॉर्म हुए और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो सिंपली आप क्या करवाओगे, रिंग एक्सपेंशन करवाओगे, नहीं करवाओगे। देखो रिंग एक्सपेंशन कैसे होने वाली है, 1 2 3 4 5 और ये मान लेते 6। फर्स्ट और 5th कार्बन का बॉन्ड टूटेगा और फॉर्म किस किस का होगा, फर्स्ट और 6th कार्बन का बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। थोड़ा इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो आपके पास कुछ इस तरह के ग्रुप हैं, डबल बॉन्ड और यहाँ O, यहाँ पे H, ये देखो ये और इसने यहाँ फॉर्म कर दिया। तो देखे नंबरिंग करें, ये 1 है 2 3 4 5 6, पहले और 5वें का बॉन्ड टूटा है, 5वें और 6ठे का बॉन्ड फॉर्म हुआ है।
तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनेगा, इसके फर्स्ट कार्बन एटम पे बनेगा। अब पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट कार्बन एटम पे बना है तो आपको पता है यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा एरोमेटिसिटी बनाने के लिए, तो सिंपली आप यहाँ तक रिएक्शन करवा ही दोगे। तो आपको पता ही है ये हमारी 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएंगे, यहाँ पे हमारा फिनॉल बन चुका है और इधर से भी हमारा 6 मेंबर्ड रिंग का जुगाड़ बन चुका है। ये आपके 6 मेंबर्ड रिंग इधर से तैयार होगी और आपके पास कुछ इस तरीके के फिनोल फॉर्म होंगे जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है भाई, इस चीज को नोट करो। फिर अपने लेवल 2 पे चल रहे हैं। अगर लेवल 2 क्या है हमारा कि यहाँ पर दोनों ग्रुप तो आइडेंटिकल होंगे पर हमारे मेटा पोजीशन क्या होगी भाइयों, ब्लॉक्ड होगी। क्या होगा, मेटा पोजीशन ब्लॉक्ड होगा। इस चीज को देखने जा रहे हैं, तो चलो आ जाओ, तो कर लोगे, सिंपली हो जाएगा आपसे। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन भी करवा दोगे, इतना मेरे को पता चल गया। ठीक है, तो आ जाओ, तो अपने लेवल 2 पे चल रहे हैं। कौन सा लेवल है, लेवल 2। लेवल 2 तो लेवल 2 बस छोटा मोटा है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड, इधर CH3 ग्रुप और इधर हमने मान लिया था फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इधर CH3 इधर CH3 और आइडेंटिकल है तो आइडेंटिकल लेना पड़ेगा भाइयों। और मान लेते हैं मेटा पोजीशन ब्लॉक कर दिया हमने और यहाँ पर कीटोन है। ठीक है भाइयों, कोई सिंपली रिएक्शन आप करवा ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। H2SO4 डालो, आपको पता है H पॉजिटिव आएंगे, इस पर अटैक मारेगा, H पॉजिटिव इस पर अटैक मारेगा, तो सिंपली आप यहाँ तक तो करवा ही दोगे। डबल बॉन्ड OH और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन में पॉजिटिव पर चार्ज तो ये इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, तो यहाँ पर पीएच ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो आपको पता ही है यहाँ तक तो आप करवा ही दोगे। ऑक्सीजन हाइड्रोजन और इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी दूर हुई, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और इधर CH3 इधर CH3 इधर पीएच। आप क्या करोगे, इधर से क्या करोगे, देखो आपके पास दो कंडीशन है, या डबल बॉन्ड इधर से शिफ्ट करो, डबल बॉन्ड उधर से। पिछले केस में डबल बॉन्ड किधर से भी शिफ्ट करवा दो, आपका आंसर वही आने वाला है, जो कोई चीज नहीं। पर इस केस में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, आपको दोनों केस लेके चल के दिखा रहा हूं। अगर हमने मान लिया डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हुआ है, डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हुआ है, तो रिएक्शन आप समझ गए हो क्या होगा। डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म होंगे, यहाँ CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, इधर भी CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ हमारा फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फिनोल यहाँ पे लगाई है। अब ये क्या करेगा, 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट करेगा। क्या करेगा, CH3 माइनस शिफ्ट, तो करवा दोगे आप CH3 1,2 मिथाइल शिफ्ट करेगा। तो शिफ्ट करवाओगे तो आपको पता ही है ये कुछ इस तरीके की स्पीसीज फॉर्म होगी आपके पास। CH3 इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ PH आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, और यहाँ पे हमारा फिनोल आ जाएगा। तो अगर हमने इस रूट को फॉलो किया, तो यहाँ पे देखो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है। और आप सोचोगे इस पॉजिटिव चार्ज को हाइड्रोजन के पास, कार्बन के पास एक और हाइड्रोजन होंगे और ये इसे यहाँ शिफ्ट करवा के एरोमेटिसिटी मेंटेन कर दोगे। कहोगे भैया यहाँ पर तो कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, तो ये रूट फॉलो ही नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, मेटा पोजीशन ब्लॉक्ड होने की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बचे ही नहीं, हाइड्रोजन नहीं बचे तो एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए कोई नहीं है। तो इस रूट को ना फॉलो करके हम क्या रूट फॉलो करेंगे, इधर से डबल बॉन्ड को करवाएंगे। इधर से डबल बॉन्ड जब उधर से करवाएंगे तो हमारा पता है क्रिस्टल के हो जाएगा, टेंशन नहीं है। इधर डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारा अल्कोहल प्रेजेंट है, इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर हमारा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है 2 और इधर हमारा फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। फिर क्या होने वाला है, 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट कर दो, 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट। तो शिफ्ट करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, शिफ्ट उधर हो जाएगा और आपका डबल बॉन्ड इधर और CH3 इधर आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक CH3 इधर आ जाएगा और एक फिनाइल ग्रुप यहाँ है और यहाँ पर हमारा अल्कोहल लग रहा है। तो इसके पास एक हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से स्पीसीज फॉर्म हो जाएगा। देखो तो डबल बॉन्ड इधर और इधर हो जाएंगे, यहाँ CH3 ग्रुप लग जाएगा, यहाँ CH3 ग्रुप लग जाएगा, यहाँ PH ग्रुप लग जाएगा और इधर हमारा अल्कोहल हो जाएगा, फिनोल। तो इस तरीके के प्रोडक्ट आपके सामने मिलेंगे। इस रूट को नहीं फॉलो कर सकते क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बचता नहीं है, हाइड्रोजन नहीं बचेगा तो एरोमेटिसिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। यहाँ 5 बॉन्ड बना नहीं सकता कार्बन, इसीलिए इस रूट को फॉलो करेंगे क्योंकि मेटा पोजीशन था ब्लॉक्ड। तो इस थोड़ा याद रखेंगे, मेटा पोजीशन ब्लॉक्ड होने की वजह से हमारे पास किस तरीके की स्पीसीज होंगी, इस चीज को नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके पास 2 कंडीशन बनेगी, या फिर इस रूट को फॉलो करो, इस रूट को फॉलो करो। मेन असली रूट हमारा ही है, इस चीज को अपनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने इसी में ही 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, कैसे अपने क्वेश्चन को जवाब देंगे उस चीज को देखने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, उसको हम देखने वाले हैं
आपके पास ये है डबल बॉन्ड हो और इधर क्या लगा रखा है, CH3 ग्रुप लगा रखा है और इधर साइक्लोपेंटेन ग्रुप लगा रखा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, H2SO4 डाल के दे देगा, ठीक है। H2SO4 डाल के दे देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन का ऑपोजिट चार्ज यहाँ, ठीक है। यहाँ CH3 ग्रुप लगा पड़ा है, ठीक है। फिर क्या होने वाला है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, तो आपको पता ही है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की कमी दूर हुई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और इधर हमारा CH3 ग्रुप लग रहा है और यहाँ हमारा साइक्लोपेंटेन की ग्रुप लग रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। आप इधर से डबल बॉन्ड को ले जाओगे तो यहाँ पे मेटा पोजीशन ब्लॉक्ड है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं मिलते एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ से माइग्रेट करेगा और आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो सिंपली आप रेजोनेंस तो आपने सीख ही रखा है, डबल बॉन्ड इधर पॉजिटिव चार्ज इधर और आपका कुछ इस टाइप का ग्रुप आपके सामने आएगा, ठीक है। फिर क्या होने वाला है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाती है। तो देखो 1 2 3 4 मान लेते हैं ये 5वां ग्रुप, ये 5 है, ये 6 है, तो पहले और 5वें का बॉन्ड टूटेगा, फर्स्ट और 5th कार्बन का बॉन्ड टूटेगा और किससे फॉर्म होगा, फर्स्ट और 5th और 6th कार्बन का बॉन्ड फॉर्म होता है। तो देखो कैसे होगा, उस चीज पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा फिनोल ग्रुप लग रहा है, देखो ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। नंबरिंग कर दे क्या, यहाँ 1 2 3 4 5 6, पहले और 5वें का बॉन्ड टूटा और किसका फॉर्म हुआ, 5th और 6th कार्बन एटम का बॉन्ड फॉर्म हुआ और यही हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट हो गया। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे और आपके पास कुछ इस तरीके की स्पीशीज आपके सामने आ जाएगी और यहाँ फिनोल और क्या होने वाला है, ये आपके पास 6 मेम्बर्ड रिंग आपके सामने फॉर्म हो जाएगी और इधर ही हमारा CH3 ग्रुप लग रहा था, इधर आप CH3 ग्रुप लगा दो, ठीक है। तो ये कुछ तरीके इस तरीके से स्पीशीज आपके सामने फॉर्म होगी, तो नोट करें, आगे चलते हैं, ठीक है। नोट कर लिया, चालू करते हैं। अपने लेवल 3 पे चल रहे हैं अब अपने, तो आप करवा दोगे ना, मेटा पोजीशन ब्लॉक्ड होगा तो कैसे हमें आंसर करना है, ये चीज हमने सीख लिया, ठीक है। अब अपने लेवल 3 पे चल रहे हैं, क्या भाइयों, लेवल 3 क्या है, थोड़ा आपको अपने स्टार्टिंग मटेरियल को प्रिपेयर भी करना पड़ सकता है। तो स्टार्टिंग मटेरियल को प्रिपेयर कैसे, आपको कुछ तरीके से प्रिपेयर लेवल 3 में अभी स्टार्टिंग मटेरियल को प्रिपेयर भी करेंगे, पर इससे पहले हमें एक चीज और कवर अप करनी है, इस चीज को नोट करना, ठीक है। कैसे होगा इस चीज पे देखना। लेवल 3 हमारा क्या था, ये है, दोनों ग्रुप क्या है, नॉन आइडेंटिकल आ जाए तो हमें कैसे आंसर देना है, नॉन आइडेंटिकल। तो नॉन आइडेंटिकल आ जाए तो हमें क्या रिस्क उठाना पड़ेगा, कैसे हमें आंसर देना पड़ेगा, उस चीज को चलते हैं। H पॉजिटिव यहाँ रिलीज होगा, H पॉजिटिव ऑक्सीजन के लोन पेयर देखेगा, तुरंत इस पर अटैक मारने की सोचेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इस पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, CH3PH। तो क्या होने वाला है, तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, इधर CH3 ग्रुप लग जाएंगे, इधर फिनाइल ग्रुप लग जाएंगे। यहाँ तब से सिंपली हो जाएगा। फिर क्या होगा, आप करोगे डबल बॉन्ड को इधर से भी शिफ्ट करवा सकते हो, उधर से भी शिफ्ट करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारा एक ही आएगा। डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और इधर OH ग्रुप लग रहे और पॉजिटिव चार्ज किधर आ जाएगा, इधर CH3 ग्रुप हो जाएगा हमारा और इधर फिनाइल ग्रुप हो जाएगा। अब बात आती है शिफ्टिंग किसकी करवाओगे, यहाँ पे होगा 1,2 pH माइनस शिफ्ट। क्यों होगा, उसके पीछे रीजन है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बताता है हमें कि क्या शिफ्ट होगा। पीएच का जो माइनस शिफ्ट का जो पीएच फिनाइल ग्रुप की जो शिफ्टिंग है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मिथाइल ग्रुप की। थोड़ा इस चीज़ का याद रखना, फिनाइल ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट पहले होंगे एज कम्पेयर टू मिथाइल ग्रुप। तो फिनाइल ग्रुप शिफ्ट कर दोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके के कुछ यहाँ CH3 और इधर पॉजिटिव, यहाँ हमारा फिनाइल ग्रुप और इधर फिनोल ग्रुप लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होंगे, अपने इलेक्ट्रॉन देके चले जाएंगे और आपके पास कुछ इस तरीके की स्पीसीज जनरेट हो जाएगी और इधर मिथाइल ग्रुप, इधर फिनाइल ग्रुप और इधर हमारा अल्कोहल। ये इस तरीके से स्पीसीज आपके सामने आएगी। इस चीज़ को नोट करो।
सिंपली आप करवा दोगे। ये दिख रहा तो इसके ऊपर बना देते हैं, आपके पास इस तरीके से स्पेस होंगी। इधर हमारा मिथाइल ग्रुप, इधर हमारा फिनाइल ग्रुप, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ हमारा अल्कोहल। सिंपली आप यहाँ तक करवा दोगे। इस चीज़ को नोट करें। फिर हमें अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। ठीक है, एक ये आखिरी क्वेश्चन है जो इस कंसेप्ट पे है, इस चीज़ को करते हैं, फिर हमारा ये कंसेप्ट खत्म होता है। डाइनफिनॉल रीअरेंजमेंट का खत्म कर देंगे आज हम। ठीक है, तो जैसे आपके पास क्वेश्चन है डबल बॉन्ड O COOET, ठीक है, और एक ग्रुप क्या दे रखा है आपके पास, PH फिनाइल ग्रुप। ठीक है, आपको डाल के दे देगा H2SO4। तो क्या करना है, आपको पता ही है, H पॉजिटिव आयन आएगा, इस पे अटैक मारेगा, डबल बॉन्ड और H इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इधर हमारा COOET ग्रुप, यहाँ हमारा फिनाइल ग्रुप। यहाँ तो करवाए दोगे सिंपली। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होगी। ऑक्सीजन हाइड्रोजन इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर हमारा COOET ग्रुप, इधर हमारा फिनाइल ग्रुप। तो सिंपली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर जनरेट, मतलब रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस होगी नहीं होगी, रेजोनेंस होगी। तो रेजोनेंस का साइन दिखाओ, डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर, इधर हमारा COOET ग्रुप और इधर हमारा फिनाइल ग्रुप, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब आपके पास दो ग्रुप मिलेंगे, फिनाइल ग्रुप और COOET ग्रुप। अब शिफ्टिंग किस चीज की होगी, अगर हमने मान लिया फिनाइल ग्रुप शिफ्ट कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं, फिनाइल ग्रुप, हमने लिख दिया 1,2 PH माइनस शिफ्ट। तो फिनाइल ग्रुप शिफ्ट होंगे तो आपके पास इस तरीके से कंडीशन क्रिएट होगी नहीं होगी, पहले बताओ। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और इधर C डबल बॉन्ड OOET, ये हमारा -M ग्रुप है। ये क्या है, हमारा -M ग्रुप है। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज इधर फिनाइल चला गया तो ये -M ग्रुप क्या करेगा, हमारे कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करेगा। क्या करेगा, हमारे कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करेगा। तो हम इस रूट को फॉलो नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, हम -M ग्रुप को ही, इसी को ही माइग्रेट करवा देंगे। 1,2 COOET माइनस शिफ्ट। ठीक है, करवा दोगे यहाँ तक। तो फिर हमारा शिफ्ट ये हो जाएगा तो आपके पास कुछ इस तरीके आंसर आएंगे। डबल बॉन्ड यहाँ COOET ग्रुप माइग्रेट कर गया और यहाँ हमारा PH ग्रुप और यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे फिनॉल। यहाँ पर फिनाइल ग्रुप इसको स्टेबलाइज कर रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होंगे, अपने इलेक्ट्रॉन देकर चल जाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ PH, यहाँ COOET ग्रुप और यहाँ हमारा फिनॉल। तो ये आप करवा दोगे, नॉन आइडेंटिकल आ जाए, आइडेंटिकल आ जाए, कैसे हमें आंसर करना है इस चीज़ को हमने देख लिया। तो ये डाइनफिनॉल रीअरेंजमेंट को हमने अच्छी तरह खत्म कर दिया और ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम कार्बिन की स्टार्टअप कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बिन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, थोड़ा लेंथी होगा पर बढ़िया। अब जैसे कार्बोकेटाइन के इतने अच्छे खासे लेक्चर बनाए, ऐसे हम कार्बिन के लेक्चर बनाने वाले। अगर आपको इस लेक्चर का आनंद उठा रहे हो तो बिल्कुल, और शेयर जरूर करना कि आप जिस हिसाब से फ़ायदा उठा पा रहे हो, ऐसे आप जैसे और भी भाई हो उनका वो भी इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठा पाए। ठीक है, इस चीज़ को नोट करो।